क्या आप अपनी ज़िंदगी मोबाइल के बिना सोच सकते हैं? 2020 तक हम अपने मोबाइल पर कम से कम रोज़ाना 3 घंटे से ज़्यादा गुजारते हैं। सैटेलाइट, बैंकिंग, टीवी चैनल्स, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन सब कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़े हैं, जो हमारे इनपुट को समझते हैं और एक्शन लेते हैं। सोचने की बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बने अभी 1 सदी भी नहीं गुजरी, पर इसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। इतिहास में शायद ही किसी टेक्नोलॉजी ने इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोगों पर इतना बड़ा असर किया होगा। जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में अब इतना असर रखती है, आगे चल के इंसान का इससे कैसा रिश्ता बनेगा, ये सोचकर ही हैरत होती है। हर गुजरते वक्त के साथ कंप्यूटर और उससे बनी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बनती चली जा रही हैं। आने वाले समय में ये बात तो तय है कि हम कंप्यूटर पर पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे। अगर आज भी कोई ये सोचता है कि कंप्यूटर को बिना समझे ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, तो ये एक बेवकूफ़ी ही होगी। आइए समझे कि ये कब, कहाँ और कैसे बना और यहाँ तक कैसे पहुँचा। ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से कंप्यूटर शब्द का पहला इस्तेमाल 1613 में इंग्लिश राइटर रिचर्ड ब्रैथवेट ने अपनी किताब यंग मैन्स प्लानिंग में किया था। इस वर्ड का इस्तेमाल इंसानों के लिए किया जाता था, वो इंसान जो काम करने वाले लोगों की मदद नंबर जोड़ने, घटाने या गिनने में करते थे। ये 20वीं सदी के बीच तक इसी मतलब के साथ जारी था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ज़्यादातर औरतों को अक्सर कंप्यूटर की तरह काम पर रखा जाता था, जो जोड़ने, घटाने या कैलकुलेट करने का काम करती थी। क्योंकि ये मर्दों के मुकाबले कम सैलरी लेती थी, इसलिए 1943 तक ज़्यादातर ह्यूमन कंप्यूटर्स औरतें ही थीं। आपको ये लगता होगा कि आज के दौर में हमें कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत है, पर हकीकत तो यह है कि कई 100 सालों से इंसान किसी ऐसी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहा था जो जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लिकेशन और डेटा को स्टोर करने में उसकी मदद कर सके। इंसान की इसी कोशिश को समझ के हम कंप्यूटर के जन्म को अच्छी तरह समझ सकते हैं। 20वीं सदी से पहले जैसे जैसे इंसानों के कदम दुनिया में जमते गए, इंसान अलग अलग फील्ड जैसे मिलिट्री, ट्रेड, ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट में भी बढ़ता गया। जब ये चीज़ें लार्ज स्केल में होने लगी, तो इन्हें कैलकुलेट करना और इनका डेटा सेव करने की बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई। पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को देखकर ये समझा जा सकता है कि इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पूरी दुनिया में बहुत मेहनत हुई। आइए कंप्यूटर के इस अद्भुत इतिहास को समझते हैं, जो कंप्यूटर की ही तरह बहुत ही एक्साइटिंग है। ईशांको बोन। बेल्जियन एक्सप्लोरर जीन डी हैंजेलिन डी ब्रॉकार्ट ने 1960 में ईशांको सेंट्रल अफ्रीका में ईशांको बोन को पाया। ये एक डार्क ब्राउन रंग की हड्डी जो कि बबून के पैरों की हड्डी थी, इस पे एक पैटर्न में मार्किंग की हुई थी, जिससे ये समझा जा सकता है कि ये एक काउंटिंग या कैलकुलेटिंग टूल था। साइंटिफिक रिसर्च से ये मालूम हुआ कि ये कम से कम 20,000 साल पुरानी है। अबैकस वर्ड ग्रीक वर्ड अबैक से आता है। ये बहुत ही पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। आज तक इस बात का कोई ठोस पता नहीं चल सका कि इसे कब, कहाँ और किसने बनाया, पर यह माना जाता है कि तकरीबन 2500 साल पहले ईस्टर्न यूरोप, रशिया और चाइना में ज़्यादा इस्तेमाल होता था। आज के दौर में ये सारी दुनिया में इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर बच्चों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एक्सपर्ट बनाने के लिए। आज जो अबैकस यूज़ किया जाता है उसे सोरोबान अबैकस कहते हैं, जिसे जापानीज़ मैथमेटिशियन सेकी कोवा ने चाइनीज़ अबैकस के ऊपर और नीचे के एक एक बीज को निकालकर बनाया था, और ये आज के दौर का सबसे पॉपुलर अबैकस माना जाता है। अबैकस इंसानों की मैथमेटिकल कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। आज भी अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप और रशिया में बहुत से ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और क्लर्क्स अबैकस को कैलकुलेटर से ज़्यादा पसंद करते हैं।
सिर्फ यही नहीं, जो लोग आंखों से देख नहीं सकते, ये उनकी भी कैलकुलेशन में बहुत मदद करता है। द एंटीकैथेरा मैकेनिज्म। आज से तकरीबन 2100 साल पहले मेडिटेरेनियन सी में ग्रीक आइलैंड एंटीकैथेरा के पास एक खजाने से भरा जहाज डूब गया था, जिसका पता 1901 में लगा। एक्सप्लोरेशन के दौरान सारी चीज़ों के साथ ये मैकेनिज्म भी मिला। क्योंकि ये मैकेनिज्म एंटीकैथेरा आइलैंड के पास मिला था, इसीलिए इसका नाम भी एंटीकैथेरा मैकेनिज्म रख दिया गया। ये माना जाता है कि एंटीकैथेरा सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। डेरेक जी डी सोला प्राइस के मुताबिक ये तारों की पोजीशन बताने के लिए बनाया गया था। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन से बने मैकेनिज्म इससे तकरीबन 1000 साल बाद बनना शुरू हुए थे। तो ये टेक्नोलॉजी अपने वक्त से 1000 साल आगे थी और यूरोप में इस तरह की मशीन्स आज से सिर्फ 400 साल पहले बननी शुरू हुई थी। सोचिए कि उस वक्त के ग्रीक सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी हमारे ज़माने से कितना करीब पहुंच चुकी थी। अगर ये सिविलाइजेशन और 600-700 साल रह जाता तो शायद आज का मॉडर्न कंप्यूटर आज से 1000 साल पहले बन चुका होता। मगर ग्रीक सिविलाइजेशन इसके अगले ही कुछ 100 सालों के बाद ख़त्म हो गया। पैस्कलिन। ब्लेज पैस्कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी जो कि 1623 क्लेरमोंट फेरेंट फ्रांस में पैदा हुए। इनके बचपन में ही इनकी माँ गुजर गई और इन्हें भी तकरीबन पूरी ज़िंदगी बीमारियों से जूझना पड़ा। ये सिर्फ 39 इयर्स तक ही जी सके। लेकिन अगर आप इन्हीं के एक फेमस कोट को पढ़ेंगे तो आपको शायद इनकी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ समझ में आ जाएगा। डोंट ट्राई टू ऐड years to your life, better add lives to your years। अपनी ज़िंदगी में साल बढ़ाने से बेहतर है कि अपने सालों में ज़िंदगी बढ़ाएं। अगर आपको इनका ये कोट अच्छा लगा तो ये भी जान लीजिए कि ये इनके कई फेमस कोट्स में से सिर्फ एक है। 1642 सिर्फ 19 साल की उम्र में फ्रांस के शहर पेरिस में ब्लेज पैस्कल ने पैस्कलिन को बनाया। ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इस मशीन की सबसे ख़ास बात ये थी कि ये 9 नंबर के बाद 10वें नंबर पर दहाई के डिजिट को ऑटोमेटिकली कैरी कर लेता था और नंबर 1010 दिखा सकता था। इसी तरह 99 पर एक ऐड करने पे ये 100 दिखा सकता था। पैस्कलिन का सबसे बड़ा एडवांटेज कैरी मैकेनिज्म ही था, जो 17वीं सदी का इस्तेमाल किया जाने वाला मैकेनिकल कैलकुलेटर बना। ऑफिस में भी इस्तेमाल हुआ, जिसे डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए बेचा भी गया और पेटेंट भी किया गया। पैस्कलिन ब्लेज पैस्कल की छोटी सी ज़िंदगी का एक छोटा सा कारनामा है। इनकी पूरी ज़िंदगी मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और फिलॉसफी से भरी पड़ी है। स्टेप रेकनर 1 जुलाई 1646 लीप्जिग जर्मनी में पैदा हुए मैथमेटिशियन फिलोसोफर गॉटफ्रीड विल्हेम वॉन लीबनीज ने ब्लेज पैस्कल के पैस्कलिन से इंस्पायर होकर 1670 में एक कैलकुलेटिंग मशीन स्टेप रेकनर को डिज़ाइन किया। लीबनीज की बनाई मशीन स्टेप रेकनर पैस्कल की पैस्कलिन से काफ़ी एडवांस और सोफिस्टिकेटेड थी। 1673 तक स्टेप रेकनर बनकर तैयार हो चुकी थी। इससे एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता था। लीबनीज की बनाई मशीन पैस्कल की मशीन की तरह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स पर चलती थी, जबकि लीबनीज
खुद बाइनरी नंबर 0 और 1 को ज़्यादा पसंद करते थे। बाइनरी नंबर सिर्फ 2 डिजिट 0 और 1 पर काम करता है, जो कि आसानी से ऑन और ऑफ पैटर्न में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए जब कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक हो गए तो बाइनरी नंबर से बेहतर और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेबनीज और पैस्कल की बनाई मशीन्स आज हमारे मॉडर्न कंप्यूटर की फाउंडेशन साबित हो रही हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कि कंप्यूटर ने मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक का सफ़र कैसे तय किया, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, IBM का कंप्यूटर के डेवलपमेंट में क्या योगदान है, और कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप हुआ, इसकी खोज में कैसे आज के बड़े बड़े महारथियों की ज़िंदगी बदल गई। ये एक अच्छे सॉफ्टवेयर का ही कमाल है कि आप अपने घर के कंफर्ट में आराम से अपने फेवरेट एप्लीकेशन यूट्यूब पर कंप्यूटर की इस एक्साइटिंग जर्नी को एंजॉय करते हुए अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। मुझे तो इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसान बनाकर आप तक पहुंचाने में बड़ी मेहनत लगी, लेकिन आप सिर्फ शेयर प्रेस करके इसे लाखों तक पहुंचा सकते हैं। और यही नहीं, सिर्फ लाइक बटन को प्रेस करने से आप दूसरों को ये बता सकते हैं कि इस वीडियो में अच्छी नॉलेज है। सोचिए कि इस सॉफ्टवेयर ने आपके लिए कितना आसान कर दिया है कि अगर आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करके ऑल को प्रेस करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो को यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद आपको ढूंढ लेगा।